नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको झकझोर कर रख देगी। ये कहानी एक ऐसे पिता की है जिसने अपने बेटे के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन बदले में मिला क्या? धोखा, और वो भी अपनों से। रामपुर गांव का रहने वाला सुखराम एक सीधा साधा किसान था। पत्नी की मौत के बाद उसकी दुनिया उजड़ गई थी, लेकिन गांव वालों ने समझाया कि तुम्हारा एक बेटा है सुनील, उसे संभालो, उसे माँ बाप दोनों की ज़रूरत है। सुखराम ने धीरे धीरे खुद को संभाला और फिर पूरा ध्यान बेटे की परवरिश में लगा दिया। खेती करके जो भी कमाता उससे सुनील को पढ़ाता और अच्छा खाना देता, अच्छे कपड़े दिलवाता। उसका सपना था मेरा बेटा फौजी बने, देश की सेवा करे। सुनील भी मेहनती था। वह आर्मी में भर्ती हो गया और देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर तैनात हो गया। सालों बाद जब सुनील की छुट्टियां घर में आया, सुखराम ने कहा, बेटा अब तो अपना घर बसा ले। मैं चाहता हूँ कि तेरे बच्चों को अपनी गोद में खेलते देखूं। थोड़ी नानुकुर के बाद सुनील ने पिता की बात मान ली और उसकी शादी सुरेखा नाम की लड़की से हो गई। सुरेखा दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसके इरादे किसी को पता नहीं थे। शादी के 10 दिनों के बाद सुनील को अचानक ड्यूटी पर वापस बुला लिया गया। जाते समय उसने कहा, सुरेखा पापा का ध्यान रखना, मैं जल्दी ही लौटूंगा। सुनील के जाते ही सुरेखा का असली चेहरा सामने आने लगा। वो दिन भर घर में अजनबी मर्दों को बुलाने लगी। जब भी सुखराम खेत पर जाता, घर में गंदे काम शुरू हो जाते। एक दिन सुखराम जल्दी लौट आया और सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। वह गुस्से से कांप उठा, लेकिन पहली बार की गलती समझकर उसने सुरेखा को माफ़ कर दिया और कहा, अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं सुनील को सब बता दूंगा। कुछ दिन के बाद सुरेखा ने हद पार कर दी। उसने खुद अपने ससुर सुखराम को संबंध बनाने का प्रस्ताव दिया। कहा, आप मेरी इच्छाएं पूरी करें, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। सुखराम का खून खोल उठा और उसने साफ इनकार कर दिया। मैं तेरे लिए पिता के समान हूँ, शर्म आनी चाहिए तुझे। इसके बाद सुरेखा ने बदला लेने की ठान ली। जब सुनील दोबारा छुट्टियों में घर आया तो एक दिन उसने अपनी पत्नी को चीखते हुए देखा, बचाओ बचाओ बचाओ। जब वह गया तो पापा मुझसे गलत तरीके से छूते हैं और मुझे गंदी बातें करते हैं। सुनील का खून खोल उठा। उसने गुस्से में अपने ही पिता को भरा बुरा कहा और अगले ही दिन वह अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाए और खेत के बने पास के कुएं में जाकर अपनी जान दे दी। एक पिता जिसे अपनी बेटी के लिए सब कुछ किया, उसे बेटे ने उसकी जान ले ली। लेकिन क्या वाकई सुखराम दोषी था या उसके साथ हुआ था सबसे बड़ा धोखा? सुखराम की मौत गांव में आत्महत्या कहा गया। सुनील ने लोगों को बताया कि मेरे पिता ने शर्मिंदगी के मारे खुदकुशी कर ली क्योंकि वह मेरी पत्नी के साथ गलत हरकतें करते थे। लोग चुप हो गए, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। कुछ ही दिनों में मोहल्ले से बातें सुनील के कानों तक पहुंचने लगी और अपने पिता की मृत्यु हुए ही कुछ दिन हुए थे कि उसने कहा, मेरे पापा आत्महत्या तो नहीं कर सकते। पापा इतने कमज़ोर नहीं थे कि वह इस बात पर खुद को ही ख़त्म कर ले। ज़रूर कोई ना कोई बड़ी बात होगी। अब मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर बात क्या है और पापा ने खुदकुशी क्यों करी। तेरी बीवी तो रोज़ किसी न किसी मर्द को बुलाती है। तेरे पीछे जो होता है वह जानकर तुझे झटका लगेगा। सुनील का माथा ठनका। अब उसे अपने पिता की कही बात याद आने लगी और वह पहुंचा अपने पिता के सबसे करीबी दोस्त आत्माराम के पास। पूछा, क्या आपको पता है पापा किन हालातों से गुजर रहे थे? आत्माराम ने आंखों में आंसू लिए कहा, तेरे पापा एक बहुत ही नेक इंसान थे बेटा। उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया। वो तो तेरी पत्नी की हरकतों से परेशान थे। वो खाना भी मेरे घर खाकर जाते थे क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं देती थी। एक बार जब तेरे पिता बहुत ही परेशान थे तो मैं उनसे परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बहू गलत काम करती है और अब मुझे भी कह रही है कि मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ।
और मुझे खुश करो, नहीं तो मैं सबको यही बताऊंगी कि आप मेरे साथ गलत काम करने के लिए बोलते हैं और पूरे गांव में आपको बदनाम कर दूंगी। मगर तेरे पिता ने उसकी बात नहीं मानी और उसके बाद तेरी पत्नी ने पिता को गालियां देना और रोज़ रोज़ किसी न किसी बहाने से खाना न देना शुरू हो गया। वह रोते थे और मेरे पास में आकर, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा भी बहुत ही दूर है, उसे कैसे बताऊं यह सब कुछ यह सुनने से सपने में आ गया और उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके पीछे उसके पिता कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और मैं वहाँ निश्चिंत होकर बैठा हुआ था कि मेरी पत्नी मेरे पिता की सेवा करने के लिए है। आज मेरे ही कारण मेरे पिता की जान गई है। अब सुरेखा के बारे में मुझे सब कुछ पता करना पड़ेगा और उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। कुछ दिनों के बाद सुरेखा, उसकी पत्नी, उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो सुनील को धक्का लगा, क्योंकि आज तक उसने अपनी पत्नी के साथ कभी भी शारीरिक संबंध तो बनाया ही नहीं था, तो फिर वह माँ कैसे बन सकती है। उसके बाद सुरेखा की नज़र रखना शुरू कर दिया और उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया। सुनील ने रेखा से कहा कि मुझे कुछ जरूरी काम के लिए गांव से बाहर जाना है, 1-2 दिन आने में लग जाएंगे, तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। सुरेखा को तो मौका मिल गया अपने आशिक को बुलाने का। उसने कहा कि हाँ, आप चाहिए, कोई बात नहीं, मैं ध्यान रखूंगी अपना। सुनील के जाने के बाद सुरेखा ने अपने आशिक को फ़ोन कर बुला लिया और कहा कि आज मेरा पति घर पर नहीं है, तुम जल्दी से आ जाओ। और उसके घर पर वह आ गया। थोड़ी ही देखा जब हर शादी का शारीरिक संबंध बना रहे थे, उसी समय उसकी पति ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसने यह भी कहते हुए सुना कि बुद्धू सुखराम, उसका काम तमाम अगर तुमने वक्त रहते कर दिया, नहीं तो आज मेरे पति को सब कुछ पता पड़ जाता। उसका पिता सच कह रहा था कि हम दोनों पकड़े जाते। अगर वक्त रहते तुमने उस दिन उसके पिता को नहीं धकेला होता, तो आज हम दोनों यहाँ नहीं होते। सुनील वहाँ पर अकेला नहीं था, उसके साथ पुलिस वाले भी थे। पुलिस वालों के सामने ही दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया और सुनील को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने अपने पिता की बात उस समय नहीं सुनी। अगर वह सुन लेता तो शायद आज उसके पिता जिंदा होते। सुनील को अपने किए हुए पर बहुत ही शर्मिंदगी थी और उसने अपने पिता के साथ गलत व्यवहार किया। अगर एक बार उनकी सुनी होती तो शायद आज वह जिंदा होते। सच्चाई सामने आने के बाद आई, लेकिन जब तक कि देर हो चुकी थी, जब तक कि पिता की जान जा चुकी थी। सुनील ने तलाक ले लिया और हमेशा के लिए उस औरत से रिश्ते तोड़ दिए। सीख, शादी से पहले केवल चेहरा नहीं, चरित्र देखना जरूरी है और जब कभी शक हो तो उस पर आंख मूंद कर यकीन करने से बेहतर है कि सच्चाई की तह तक हमें जाना चाहिए। आपको मेरी अगर ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सुझाव दें और कमेंट्स ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।